नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का परीक्षा पाठशाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हर दिन आप लोगों के लिए एक फैक्ट बेस्ड वीडियो लाना शुरू किया है कल से, और आप लोगों को हर दिन कुछ अलग अलग टॉपिक्स पर फैक्ट बेस्ड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो जैसे कि कल आप लोगों ने पबजी के बाद में एक स्वदेशी एप्लीकेशन फौजी के बारे में देखा था, ऐसा ही एक टॉपिक आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। जी हाँ दोस्तों, भारत में आयोजित किया जाने वाला है आज 8 सितंबर को पहला विश्व सौर तकनीकी सम्मेलन। उस सम्मेलन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूं और बताने वाला हूं कि ये सम्मेलन कैसा है। इसे हम कम से कम टाइम में समझ लेंगे कि ये है क्या चीज। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि यूट्यूब, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, फेसबुक से जुड़ जाइए, परीक्षा पाठशाला बाय हिमांशु सर के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं हमसे। इन सभी चीजों की, इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा शो। ये पुरानी फोटो है, ये है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर की गई थी। तो क्या है ये चीज, क्यों होनी है, इसमें जो सम्मेलन है इसका क्यों आयोजन किया जाना है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये पहला मतलब विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो सौर तकनीक को लेकर के जो सम्मेलन है ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है। ये इसके बारे में चर्चा की गई कल, मतलब 7 सितंबर 2020 को ये बताया गया कि अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस अपना एजेंडा पब्लिश करने वाला है, जो कि पहली विश्व सौर तकनीक सम्मेलन से रिलेटेड होगा। इस समिट में क्या चीज होगी, इस समिट का आयोजन कब किया जाएगा? इस समिट का आयोजन आज 8 सितंबर 2020 को किया जाएगा, जो कि 4 बजे से रात 9:30 बजे तक, मतलब शाम 4 बजे से रात 9:30 बजे तक इसमें चर्चाएं होंगी, इसमें सेशंस होंगे, और किन किन चीजों पर चर्चा होनी, क्या सेशन से क्या उद्देश्य है, उस पर हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करें हिस्सा कौन लेगा। इसमें रिसर्चर्स हिस्सा लेंगे, इसमें साइंटिस्ट हिस्सा लेंगे, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रशासनिक अधिकारी हिस्सा लेंगे, और मंत्री लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, अलग अलग देशों के लोग इसमें हिस्सा लेंगे, 121 देशों के लोग इसमें मेंबर्स हैं इस अलायंस के, जो यहाँ पर हिस्सा लेंगे। 5 सेशंस होंगे जो फोकस करेंगे। ग्लोबल सीईओ सेशन होगा, विजन 2030 टुवर्ड्स द डिकार्बनाइज्ड ग्रिड, डिस्ट्रप्टिव सोलर टेक्नोलॉजीज और सोलर पावर बियॉन्ड सेक्टर्स की बात करेंगे। मतलब सबसे पहला जो सेशन होगा वो होगा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का, जो अलग अलग देश है 121, उनके अलग अलग सोलर एनर्जी पर काम करने वाले लोगों का। 2030 को लेकर के एक विजन डिजाइन किया गया, उस विजन पर चर्चा होगी। डीकार्बनाइज का मतलब होता है कार्बन इमिशन को कम करके हम कैसे सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, उस पर चर्चा होगी। सोलर तकनीक को कैसे बढ़ाया जाए, उस पर चर्चा होगी। और बाकी जो हमारी पावर्स, ऊर्जा के जो स्रोत है, उसके अलावा हम सोलर पर कैसे काम करें, उस पर चर्चा होगी। द समिट इज टू बी एड्रेस्ड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये इसको क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। तो उनका संबोधन होगा शाम 4 बजे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं किन चीजों को अचीव करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, किन किन उद्देश्य की पूर्ति के लिए किन किन चीजों को, किन किन पहल को हमें यहाँ पर अचीव करना है, उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो कौन कौन से विषय होंगे? पहला होगा एक कॉमन नॉलेज ई पोर्टल लॉन्च करना। ई पोर्टल आप समझते हैं, ई मतलब ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल लॉन्च करना है, जो 121 देश के लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर एक कॉमन नॉलेज प्लेटफॉर्म होगा, जो कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशंस के बारे में बताएगा। उन कंट्रीज की कैपेसिटी बिल्डिंग करने की बात की जाएगी, कैसे हम एब्जॉर्ब करें सोलर एनर्जी को और उसका प्रमोशन करें, और साथ ही साथ सोलर तकनीक के रिसर्च और डेवलपमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए हमारे सदस्य देशों के बीच में। डेवलप इनोवेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी, एक ऐसा फाइनेंशियल, एक ऐसा वित्तीय व्यवस्था में तैयार करनी होगी जिससे सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए जो लागत है वो कम से कम की जा सके। प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स, कार्यक्रम और परियोजनाओं को बनाया जाएगा जो कि सोलर एप्लीकेशंस को प्रमोट, मतलब उनको बढ़ावा देने में काम करेगा। इनिशिएटिव्स टू बी लॉन्च एट समिट, समिट के टाइम पर इस सम्मेलन में किन किन इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया जाएगा? तो पहला क्या होगा? फोटोवोल्टिक टेक्नीशियंस स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिया जाएगा, ताकि लोगों को उसकी यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के तहत उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके और उनसे फोटोवोल्टिक सेल्स बनवाए जा सके। अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस, आईएसए का मतलब है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके केयर इनिशिएटिव्स की बात की जाएगी, कैसे इस पर हम लोग मॉनिटर कर पाए और कैसे इसका हम यहाँ पर फीडबैक ले सकें। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, स्मॉल आइलैंड मतलब छोटे द्वीप में, और डेवलपिंग मतलब होता है
विकासशील स्टेट और लीस्ट डेवलप मतलब जो न्यूनतम विकसित कंट्रीज हैं, देश हैं, उन देशों में अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रम चलाए जाएंगे सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। प्राइस एक्सप्लोरेटरी ग्लोबल ग्रिड बिड की बात की जाएगी कि 47 मिलियन घरों तक हम सोलर पार्क के थ्रू सोलर एनर्जी को उन तक पहुंचा पाए, सोलर एनर्जी के थ्रू बिजली उत्पादन करके उन घरों तक हम पहुंचा सकें। एक ऐसी एडवाइजरी जो बनाई जाएगी जो मैन्युफैक्चरर वेंटिलेटर्स यूज, सोलर किट का जो वेंटिलेटर्स यूज है उसको बनाने का काम करेंगे। एक एक्शन प्लान तैयार होगा जो कि 20 गीगावाट के सोलर पार्क को प्रमोट डेवलप करने के लिए काम करेगा। 20 गीगावाट का सोलर पार्क डिजाइन किया जाएगा, उसको लेकर के एक्शन प्लान। सोलर बैंकेबल यहाँ पर बनाया जाएगा सोलर बैंक, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कितने बिलियन यूएसडी का यहाँ पर ये बजट रखेंगे। और एक नई वेबसाइट लॉन्च करेंगे किसकी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। ये सारे एजेंडे हैं आज की समिट के, ठीक है। इन पर आज बात होगी, काम होगा, चर्चाएं की जाएंगी। आगे हम देखते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है क्या। ये 121 देशों का ग्रुप है। इसका इनिशिएटिव भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं फ्रैंकोइस ओलांदे, कहाँ के, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं पूर्व, फ्रैंकोइस ओलांदे, नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे। इनके द्वारा यह इनिशिएटिव लिया गया था और उन देशों के बीच में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के आसपास वाले जो देश है जहां पर सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है, उन देशों का यह ग्रुप बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम क्या करें, एफिशिएंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोलर एनर्जी टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स। जो हम फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी डिपेंडेंसी है, उस डिपेंडेंसी को हम कम कर सकें और हम आ जाएं किस पर, स्विच कर जाए सोलर एनर्जी, क्योंकि सोलर एनर्जी रीन्यूएबल एनर्जी है, जितनी चाहे उतनी हमें मिल सकती है, उसको हम क्या करें, इकट्ठा करके और फिर उसको यूज कर सकते हैं। द इनिशिएटिव वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये मैंने आपको बता दिया है। इन्होंने वहां पर फ्रांस में वेम्बली स्टेडियम में जब अपना संबोधन दिया था तब उन्होंने इसके बारे में चर्चा की थी और बोला था कि ये उन देशों का एक ग्रुप बनाया जा सकता है जो सनशाइन कंट्रीज है, सूर्यपुत्र देश हैं। सूर्यपुत्र देश कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास आने वाले देश जहां पर सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ती है। आगे बात करें, इसको लेकर के भारत सरकार ने, किसने, इसको लेकर के भारत सरकार ने गुड़गांव नाम की जगह, गुरुग्राम हो गया अब उसका नाम, 5 एकड़ जमीन दी है जहां पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी बिल्डिंग बनाई जाएगी और 160 करोड़ रुपए का बजट वहां एलोकेट कर दिया कि जो उनकी डेली बेसिस पर जो नीड्स है वो पूरी की जा सके और बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी 2020 तक। कहां पर, गुरुग्राम में। इसके अलावा अपन बात करें सोलर बैंक की, वर्ल्ड सोलर बैंक बनाया जाएगा जो कि आज की समिट में चर्चा का विषय है। किसका विषय है, चर्चा का विषय है कि एक बैंक बनाया जाएगा जैसे कि ब्रिक्स बैंक बनाया गया ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में, और फंड्स रखे गए और उन मेंबर कंट्रीज को मदद दी जाएगी। वर्ल्ड सोलर बैंक से जो मदद मिलेगी उन देशों को जो इसके सदस्य देश हैं। आगे बात करें इसका साइज क्या होगा, बैंक का साइज होगा 15 बिलियन यूएसडी का, जो कि अगले 5 सालों के लिए इकट्ठा करने के बाद उस पर खर्च किया जाएगा। खर्च कहाँ होगा, ये पैसा उन देशों के लिए खर्च किया जाएगा जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं और सोलर एनर्जी को प्रमोट करना चाहते हैं। ये जो आज का सम्मेलन है शोकेस है। शोकेस का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन को आगे दिखाने के लिए, आईना दिखाने के लिए कि आप सोलर तकनीक को कैसे बढ़ा सकते हैं। सोलर पावर इंडिया, अपन बात करते हैं भारत की सोलर पावर, जो सौर शक्ति है भारत की वो कितनी है और आगे कितनी हम करने की बात कर रहे हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के हिसाब से भारत का जो सोलर पावर जनरेशन आज जुलाई 2020 तक है वो कितना है, 35 गीगावाट का, मात्र 35 गीगावाट का, जिसे बढ़ा करके हमें कितना ले जाना है, जिसे बढ़ा करके हमें 100 गीगावाट तक पहुंचाना है 2022 तक। अभी अपन देखें तो लगातार हम बढ़ रहे हैं इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं और इस दिशा में जिस तरीके से कार्य हो रहा है तो हो सकता है नहीं, बिल्कुल होगा, भारत 2022 तक 100 गीगावाट सोलर पावर जनरेट करने लगेगा। अब अपन बात करते हैं आईएसए की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को कहाँ फाउंड किया गया था, तो पेरिस फ्रांस में इसको फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। 121 मेंबर इसके, 121 देश इसके सदस्य देश हैं। रीन्यूएबल एनर्जी की दिशा में काम करता है। मेंबरशिप की बात करें तो जो भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के वो सभी इसके मेंबर बन सकते हैं। उपेंद्र त्रिपाठी इसके डायरेक्टर जनरल और इंग्लिश भाषा में इस पर कार्य होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। तो यहाँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो सम्मेलन आयोजित किया जाना है आज 8 सितंबर 2020 को, उसका उद्देश्य क्या है, उसमें किन विषयों पर चर्चा की जाने वाली है। तो जुड़े रहिए आप चैनल से, इसी तरीके के और बहुत सारे फैक्ट बेस्ड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।